उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अभी समय है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल रात सूरज डूबने से पहले एक चीख स्वर्ग तक पहुंची। यह महज एक फुसफुसाहट नहीं थी, यह जंजीरों को तोड़ने की पुकार थी, झूठ को उजागर करने की, प्रार्थना में कांपते हाथों की पुकार थी, जो उस आत्मा की गहराई से निकल रही थी जिसने बहुत कुछ सहा था। किसी ने मौन में आपका नाम लिया और सत्य की आत्मा तत्परता से कांप उठी, क्योंकि कुछ ऐसा था जो वे नहीं चाहते थे कि आप जाने। कुछ ऐसा है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था, उन कमरों में फुसफुसाया गया था जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। परंतु अब स्वर्ग हर छत को तोड़ रहा है, हर पर्दा फाड़ रहा है और जो कुछ गुप्त रखा गया था उसे प्रकट कर रहा है। आपका ऐसा महसूस करना गलत नहीं था। आपकी छाती में वह भारीपन, वह सपना जो बार बार आपके पास आता रहा। जिस तरह से आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आपको देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, मापा जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। यह आपकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह आपको दफनाने की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग ने आपका नाम पहले ही विजय की पुस्तक में लिख दिया है। आपके आंसू गिने गए, अंधेरे में तुम्हारी हर सांस देखी गई। आपकी पीठ पीछे उन्होंने जो भी अपमान किया वह सब रिकॉर्ड कर लिया गया। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन ताकि जब वह क्षण आए, जब सत्य बांट की तरह आपके सामने आए, तो आपको पता चले कि आपको कभी भुलाया नहीं गया, कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। अब स्थिति बदल रही है और आपको आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन उठने से पहले आपको यह जानना होगा। एक आत्मा जिस पर आपने भरोसा किया, एक महिला जो मीठी बातें करती है लेकिन उसके दिल में कड़वाहट है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री का पर्दाफाश कर रहा है। इससे पहले कि फिर से नुकसान हो, इसे अभी खोल लें। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें संदेह है, आप उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी ठंडक को, उसकी चापलूसी से टपकती ईर्ष्या को महसूस कर सकते थे। जिस तरह से उसने तुम्हें गले लगाया था, लेकिन उसके हाथ चाकू जैसे महसूस हुए थे। वह तुम्हारे लिए कभी खुश नहीं थी। वह आपकी रोशनी से भयभीत थी, क्योंकि वह उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या चुराने की कोशिश की थी और असफल रही थी। वह आपकी प्रगति पर नजर रखती थी, आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि वह आशा करती है कि आप गिर जाएंगे। लेकिन आप गिरे नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा कर देंगे, यहां तक कि जब आपकी ताकत खत्म हो गई थी और आपने हार मानने के बारे में सोचा था, तब भी एक शक्ति आपको थामे हुए थी। एक ऐसा प्रेम जो विश्वासघात से भी गहरा था। एक ऐसा हाथ जो आपके जीवन पर बोले गए अभिशाप से भी अधिक मजबूत था। आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं, आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक संदेश है और स्वर्ग आपकी ओर झुका हुआ है, क्योंकि यह आपके रहस्योद्घाटन का क्षण है। आप ऐसे सीजन में कदम रख रहे हैं जो हस्तक्षेप के कारण विलंबित हो गया था। विलंबित, अस्वीकार नहीं। तुम्हारे शत्रु मित्र का वेश धारण कर रहे हैं। उन्होंने आपको परिवार का सदस्य बताया, जबकि वे अजनबियों की तरह षड्यंत्र रच रहे थे। आपने उनके लिए खाना पकाया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अपना संवेदनशील हृदय दिखाया, और उन्होंने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और तोड़फोड़ के साथ जवाब दिया। जब आप सो रहे होते थे तो उनमें से एक आपके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता था और रात में फुसफुसाकर कुछ बातें कहता था, जो प्रार्थनाएं नहीं होती थीं, लेकिन स्वर्ग उसे सुन लेता था। जब आपको पता भी नहीं था कि युद्ध चल रहा है, तब भी देवदूत पहरा दे रहा था। अब सत्य हर झूठ के ढांचे को जलाकर राख कर देने वाला है। आपने सोचा कि आपकी हानि का अर्थ यह है कि आप धन्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आपकी हानि ही सुरक्षा थी। वह नौकरी तुम्हें नहीं मिली, इसकी जड़ में ही जहर भरा हुआ था। वह रिश्ता जो टूट गया, वह छल कपट पर आधारित था और स्वर्ग उसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह पारिवारिक सदस्य जो अचानक आपके खिलाफ हो गया,
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो उनके अंधकार को उजागर करने लगा है और वे बिना देखे आपके प्रकाश में खड़े नहीं रह सकते। परंतु अब तुम्हें अपना हृदय तैयार करना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पवित्र है और हर कोई उसे नहीं समझेगा। आपका कोई प्रिय व्यक्ति पिछले सप्ताह एक कमरे में बैठा था और उसने दूसरों को आपके खिलाफ बोलते हुए सुना था। उन्होंने आपका बचाव नहीं किया। वे आपके लिए उस तरह खड़े नहीं हुए जैसी आपने उम्मीद की थी, लेकिन घर पहुंचकर वे रो पड़े। इसलिए नहीं कि वे जो कहा गया था उससे सहमत थे, बल्कि इसीलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि वे उस क्षण में कमजोर थे जो मायने रखता था। वे पश्चाताप से पीड़ित हैं। आप जल्द ही उनसे सुनेंगे, लेकिन सावधानी बरतें। हर माफी का मतलब पुनर्स्थापना नहीं होता। कुछ क्षमा याचनाएं केवल इस बात की स्वीकारोक्ति होती हैं कि आत्मा ने वह उजागर कर दिया है जिसे शरीर छिपाने का प्रयास कर रहा था। आपके जन्म में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आपको निशाना बनाया गया। आपकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा है जो ईर्ष्या की आत्माओं को डराता है। यहां तक कि बचपन में भी आपको अलग थलग रखा जाता था। इसीलिए हमले जल्दी हुए। इसीलिए अब भी राह आसान नहीं रही है। लेकिन आपके जीवन में तेल है और तेल झूठ नहीं बोलता। आप में कुछ ऐसा है जिसकी नकल दूसरे लोग करना चाहते हैं, लेकिन वे उस चीज की नकल नहीं कर सकते जो स्वर्ग ने आप में रखी है। क्या आपको वह क्षण याद है जब आपने लगभग हार मान ली थी? वह रात जब दर्द आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जोरदार था। कमरा खाली लगता था और आपका फोन चुप रहता था और कोई नहीं जानता था कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग जानता था। आप अकेले नहीं थे। उस रात एक देवदूत ने आपके कंधे को छुआ और फुसफुसाया, रुको, यह लगभग खत्म हो गया है। उस रात भाग्य की किताब में एक रिकॉर्ड लिखा गया। उसी रात शिफ्ट शुरू हुई। आपको वित्तीय राहत मिलने वाली है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह चोरी हुई वस्तु का मुआवजा है। किसी ने आपकी विरासत में देरी करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विषय में उन लोगों से झूठ कहा जिनके पास तुम्हें आशीर्वाद देने की शक्ति थी। लेकिन झूठ की भी एक समाप्ति तिथि होती है और सत्य उनकी गर्दन पर सवार है। जो हस्ताक्षर रोके गए थे उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो दरवाजा बंद था वह खुल जाएगा। जिस अवसर से आपको वंचित रखा गया था वह इस समय स्पष्टता और अनुकूलता के साथ वापस आएगा। लेकिन हर काम में जल्दबाजी ना करें। इस मौसम में आपको हर निमंत्रण पर प्रार्थना करनी चाहिए। सभी खुले दरवाजे ईश्वरीय नहीं होते। कुछ तो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं जो उत्तर की तरह दिखती हैं, परंतु तुम अंतर जान जाओगे, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है उसके परिणाम स्वरूप शांति आएगी। अराजकता सदैव नकली वस्तुओं के साथ होती है। एक और बात है जो आपको सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने ब्लॉक किया है वह अभी भी आपको देख रहा है। वे निजी तौर पर आपका नाम लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आपका कोई महत्व नहीं है। वे आपके उत्थान से ग्रस्त हैं, आपके जीवित रहने से परेशान हैं। वे यह देखकर हैरान हैं कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन आपके जीवन पर उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उनकी अस्वीकृति ही आपका पुनर्निर्देशन थी। उन्हें देखने दो। अब आपको किसी के प्रति अपनी चुप्पी का कोई दायित्व नहीं है। आपको बोलने, चंगा करने, नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है। आपकी आवाज बहुत लंबे समय से दबा दी गई है, लेकिन अब तुम्हें उठना होगा। आपकी कहानी शक्ति है। आपका दर्द तैयारी थी और आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व ही इस बात का सबूत है कि साजिश विफल हो गई। जो उन्होंने बुराई के लिए सोचा था, स्वर्ग ने उसे उद्देश्य में बदल दिया है। अपने भरोसे के प्रति सतर्क रहें। आपके जीवन की अगली उन्नति एक प्रतिक्रिया को उकसाएगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी बेपर्दा महसूस करेंगे, लेकिन यह बोझ आपको नहीं उठाना है। आपका काम सत्य पर चलना है, आराम के लिए पीछे हटना नहीं। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी प्रगति को संभाल नहीं पाएंगे और आपको छोड़ देंगे। उन्हें करने दो। आप लोगों को नहीं खो रहे हैं, आप धोखे का बोझ उतार रहे हैं। और वह स्त्री जिसे स्वर्ग उजागर कर रहा है, वह स्वयं को समझाने का प्रयास करेगी। वह कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें शामिल मत होइए। इसे भगवान संभाल लें। यह खुलासा बदला लेने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता के लिए है। आप सत्य पर चलने के योग्य हैं।
आप बिना किसी डर के प्यार करने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं कि वास्तव में आपके लिए कौन है। अगले 7 दिनों में आपको पुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा। यह किसी सपने के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से, किसी अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से आ सकता है, लेकिन यह आएगा। ऐसा होने पर आपको ठंड का एहसास होगा। आपको पता चल जाएगा कि यह मनुष्य की ओर से नहीं है। यह आपकी आत्मा में स्पष्टता और शांति के साथ अंकित स्वर्ग का हस्ताक्षर होगा। जब यह आए तो इसे लिख लें। इसे खारिज मत करो, देरी मत करो, जल्दी से आज्ञा का पालन करो, क्योंकि एक खिड़की खुली है जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। इस क्षण में उपचार है। अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके हृदय में कुछ नरमी आ रही है। आपने सोचा था कि आपने माफ कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं। जाने देना, उनके लिए नहीं, आपके लिए। क्षमा का मतलब भरोसा नहीं है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। और आपको उस जीवन की ओर दौड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है। यह आपका समय है। आपका नाम उन कमरों में बोला जा रहा है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। आपके चेहरे को ध्यान में रखते हुए अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है। कोई व्यक्ति जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, अब यह महसूस कर रहा है कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसे उस भूमिका, उस अवसर, उस पद के लिए भेजा गया था। पीछा मत करो। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके लिए आपको चुने जाने के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, आपके आंसुओं ने वह पुल बनाया है जिस पर दूसरे चलेंगे। आपकी गवाही से जीवन बचेंगे। अपने दागों पर शर्मिंदा मत हो। वे इस बात का प्रमाण हैं कि उपचार संभव है। अब आप ज्ञान को धारण किए हुए हैं जो अग्नि में तपकर, मौन में आकार पाकर, तूफानों के माध्यम से परिपक्व हुआ है। आप वह नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। तुम बड़े हो गए हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप उसके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें गिरने से बचाया था। आप ही थे जिन्होंने मौन युद्ध के माध्यम से उनके लिए प्रार्थना की। चिंता मत करो, सत्य सदैव अपना रास्ता खोज ही लेता है। आपने प्रेम के जो बीज बोए हैं वे उगेंगे ही, भले ही इसमें समय लगे। आपको दोष मुक्त किया जाएगा, जोर से नहीं लेकिन निर्विवाद रूप से। शांति से चमक उठेंगे। आप सच्ची खुशी से मुस्कुराएंगे। और जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी उन्हें तुम्हें खिलते हुए देखना होगा। उनके लिए कोई हानि की कामना न करें। प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उन्हें उस बगीचे में वापस मत बुलाओ जिसे उन्होंने जलाने की कोशिश की थी। अब आगे चलो। आपके कदम क्रमबद्ध हैं। आपका हृदय सुरक्षित है। आपका मन नया हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं और तुम कभी नहीं थे। अब समय आ गया है, बदलाव आ गया है, आकाश हिल गया है। और आप किसी पवित्र चीज की दहलीज पर खड़े हैं जो महिमा से भरी हुई है, जो टूटेपन से जन्मी है लेकिन दिव्य उद्देश्य से दीप्तिमान है। एंजल का कहना है कि दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। सच्चाई सामने आ रही है और आप भी स्थिर खड़े रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जिसका वादा किया गया था। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। तुम बच गए। आप ठीक हो गए। तुम उठे और अब सब कुछ बदल गया है। उन्हें बात करने दो, उन्हें फुसफुसाने दो, उन्हें घूरने दो। तुम्हें काम करना है। आपको जीवन बदलना है। आपको कई पीढ़ियों का उत्थान करना है। आप चुने गए हैं और जो स्वर्ग तुम्हारे भीतर शुरू हो गया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिल साफ रखो, अपनी प्रार्थनाएं सच्ची रखें और इसे हमेशा याद रखें। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। स्वर्ग बहुत लंबे समय से चुप रहा है, लेकिन अब यह सन्नाटा सूखी जमीन पर बिजली की तरह टूट रहा है। आपका नाम गुप्त कक्षों में उच्चारित किया गया है। ईर्ष्या के साथ उन भाषाओं में बोला गया है जो कभी आपसे प्रेम करने का दावा करती थीं। लेकिन कुछ बदल गया। कुछ बात उजागर हुई है। जो कुछ परमेश्वर ने उजागर करने का चुनाव किया है उसे छाया छिपा नहीं सकती। तू ही वह है जिसके लिए फरिश्ते रात में पहरा देते रहे हैं। आपके जन्म से पहले ही सितारों ने आपकी कहानी फुसफुसाकर बता दी थी। आपके पास एक प्रकाश है
जिसे तूफान नहीं बुझा सकते। और फिर भी उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो गया। जो चीज उन्होंने आपको चुप कराने के लिए भेजी थी वही अलार्म बन गई जिसने स्वर्ग को जगा दिया। और अब सच्चाई सामने आ रही है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तुम पागल नहीं हो, आप कभी गलत नहीं थे। आपकी आत्मा में जो भावना थी जिसे आप हिलाने की कोशिश करते रहे वह व्यामोह नहीं था, यह विवेक था। बेचैनी, रातों की नींद हराम होना, कुछ खास लोगों के कमरे में प्रवेश करने पर आपका दिल तेजी से धड़कने लगता था। यह पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा था। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। कोई षड्यंत्र रच रहा था, कोई नाटक कर रहा था। कोई व्यक्ति आपके बगल में खड़ा हो गया और जब आप नहीं देख रहे थे तभी उसने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने उन पर भरोसा किया। आप उनसे प्यार करते थे। आपने तब दिया जब आपको दूर चले जाना चाहिए था, और फिर भी उन्होंने आपके दिल का फायदा उठाया। लेकिन अब सुनो और ध्यान से सुनो। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक दिव्य अनावरण की शुरुआत है। स्वर्ग देख रहा है और घड़ी ने न्याय की घड़ी बजा दी है। आप अकेले नहीं हैं। वो सारी खामोश चीखें जिन्हें आप अपने तकिए में गिरा देते हैं, सभी प्रार्थनाएं, वे सभी क्षण जब आप फुसफुसाते थे, हे ईश्वर, क्या आप मुझे देखते भी हैं? उनकी उपेक्षा नहीं की गई, उन्हें एकत्र किया गया। और स्वर्ग ने तुम्हें याद रखा है, आपको विस्मृत नहीं किया गया। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसका उल्टा असर हुआ है, और अब तुम्हें सच जानना ही होगा। आप अचानक स्पष्टता के युग में प्रवेश करने वाले हैं। आप चीजों को वैसी ही देखेंगे जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे होने का दिखावा करती हैं। मुखौटे उतर रहे हैं। बंद दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द अब सार्वजनिक रूप से गूंजने वाले हैं। जो लोग आपको कवर करने का दावा करते हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको आपके प्रकाश, आपकी प्रतिभा, आपके आह्वान, आपके हृदय के कारण लक्ष्य बनाया गया। परंतु वे यह भूल गए कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वही परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता भी है। और अब वह युद्ध जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उसमें शामिल हैं, आपके पक्ष में समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति जो आप पर मुस्कुरा रहा था और गुप्त रूप से यह उम्मीद कर रहा था कि आप गिर जाएंगे, अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है। आत्मा अभी आपके दिल से कहती है, शांत रहो, अपने आप को संभालो, गुस्से में प्रतिक्रिया मत करो। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खिलाफ बोले गए किसी भी झूठ से ज्यादा सच्चाई जोर से बोलेगी। कोई है जिसने दूर से तुम्हारी यात्रा देखी है और तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया गया इस पर रोया है। कोई है जो कहानी के दूसरे पहलू को जानता है। कोई है जो अब एक ऐसे कबूलनामे के साथ सामने आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। वे इसे अब और नहीं रोक सकते। अपराध बोध उन्हें जिंदा खा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी तुम सोचते थे उसे बदल देगा। और यह उसके बारे में है जिसे तुम सुरक्षित समझते थे। वह जो तुम्हारे जीवन में तब भी आती रही जब तुम्हारी आत्मा में सब कुछ तुम्हें सावधान रहने के लिए कहता रहा। वह जिसका नाम सबसे अजीबोगरीब बातचीत में आता रहा, जिसकी आंखें कभी भी उसके शब्दों से मेल नहीं खाती थीं। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि अगला धोखाधड़ी पकड़ ले। तुम्हें यह देखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि साफ साफ क्या छिपा है। वह तुम्हारे लिए नहीं थी, वह कभी नहीं थी। उसने तुम्हारा अध्ययन किया, तुम्हारी लय, आपकी कमजोरियों को याद किया, और फिर धीरे धीरे बिना आपके ध्यान दिए उसने आपके खुद के बारे में आपकी धारणा को तोड़ मरोड़ दिया। आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने, आपकी समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब और नहीं, आपके दिमाग पर उसका शासन खत्म हो गया है। कथा को नियंत्रित करने के लिए उसने जो तार इस्तेमाल किए थे वे एक एक करके टूट रहे हैं। आप आजाद हो रहे हैं। आपके आसपास के माहौल में बदलाव आ रहा है। आपका नाम साफ हो रहा है। आपसे जो चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। एक उलट फेर हो रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे सच्चाई की रोशनी में चुप हो जाएंगे, और आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक रूप से भी उठेंगे।
आप और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं, समझदार, ज्यादा अभिषिक्त, क्योंकि वे जो कुछ भी आपको दफनाने की कोशिश करते थे उसने आपके विकास के लिए मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया। और अब कुछ और कहा जाना चाहिए। कुछ समय पहले एक रात थी जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया। उन्होंने आपको नहीं बताया। वे नहीं चाहते थे कि आप चिंता करें, लेकिन वे रोए क्योंकि वे यह नहीं सोच सकते थे कि आप लगातार पीड़ित रहेंगे। उनके परिवार ने उनसे झूठ बोला आपके बारे में, उन्हें विपरीत दिशाओं में खींचा गया, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्होंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया। वह व्यक्ति, हां, आप बिल्कुल जानते हैं कि वह कौन है, अपराध बोध के कारण वापस नहीं आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई देखी है। कुछ हुआ, एक बातचीत, स्पष्टता का एक क्षण, एक रहस्योद्घाटन। वे अंततः देखते हैं कि आप किस गहराई से गुजरे हैं, और अब वे ऐसे शब्दों के साथ आ रहे हैं जिन्हें आपने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। आपको लगा कि आपके और उनके बीच सब खत्म हो गया है, लेकिन भगवान ने वह कहानी लिखना बंद नहीं किया है। आपका एक हिस्सा है जो दरवाजा पूरी तरह से बंद करना चाहता है, और फिर भी आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। आप अभी भी उन्हें अपने सपनों में महसूस करते हैं। आप अभी भी उनके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय संबंध है, और जहां ईश्वरीय संबंध है वहां हमेशा बहाली की संभावना होती है, लेकिन यह सत्य के माध्यम से आना चाहिए, और यही अब सामने आ रहा है। स्वर्गदूतों को आपके आगे भेजा गया है। वे रास्ता साफ कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है इसके लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है वह उस छोटे से दायरे के लिए बहुत बड़ा है जिसे आप कभी परिवार कहते थे। जो आने वाला है उसके लिए नए परिवेश की आवश्यकता होगी, बातचीत, नया आवरण। अब आप उन लोगों से घिरे नहीं रहेंगे जो आपको बर्दाश्त करते हैं। आपका सम्मान किया जाएगा, आपको ऊपर उठाया जाएगा, आपको स्थान दिया जाएगा। आपकी प्रतिभाएं उन जगहों पर आपके लिए जगह बनाएंगी जहां दूसरों ने आपको रोकने की कोशिश की थी। आपके चेहरे पर बंद किए गए दरवाजे अंदर से खोले जा रहे हैं। अब आपको खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। वे आपको बुलाएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यह संदेश आपके लिए है। आप जो लगभग हार मान चुके थे, आप जो पूरे दिन सबके लिए मुस्कुराते रहने के बाद कार में बैठकर रोते रहे, आप जो चुपके से अलग होते हुए भी सबको एक साथ रखते रहे, आप इसीलिए नहीं टूटे क्योंकि आप कमजोर थे। आपने इसे इसलिए बनाया क्योंकि आपको चुना गया था, और अब जो आपको नष्ट करने के लिए था उसका उपयोग आपको आशीर्वाद देने के लिए किया जाएगा। यहां तक कि दर्द, यहां तक कि विश्वासघात, यहां तक कि आंसू भी। यह सब बीज था और फसल तैयार है, लेकिन आपको अब सतर्क रहना चाहिए। जिस चीज ने आपको तोड़ा है उसके पास वापस ना जाए। उन लोगों के साथ समझौता ना करें जो आपको सिर्फ तब प्यार करते थे जब यह सुविधाजनक था। बिना पश्चाताप के माफी न मांगे। देखें, समझें, अपनी आत्मा पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो वह गलत है। अगर कोई अचानक आपके पास पहुंचना चाहता है अपने संघर्ष को अनदेखा करते हुए, सावधान रहें। हर कोई जो कहता है कि वे आपको याद करते हैं दूसरा मौका पाने का हकदार नहीं है। कुछ लोग लाभ को याद करते हैं, बंधन को नहीं। कुछ लोग आपको नियंत्रित करना याद करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते। कोई और है जो यह सब देख रहा है, कोई जिसकी आवाज बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी। स्वर्ग से एक आत्मा जिसने झूठ को कभी भी बोले जाने से पहले ही देख लिया था। उन्होंने आपको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन आप इसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। वे वही थे जिन्हें आपने खो दिया, जिनके बारे में आप कभी कभी सपने देखते हैं, जो गुजर गए लेकिन कभी आपको छोड़कर नहीं गए। वह आत्मा चिल्ला रही थी, फुसफुसा रही थी, मार्गदर्शन कर रही थी, आपको जाल से बचने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। और अब उनका संदेश पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से आ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। मैंने यह सब देखा है। मुझे पता है कि आपसे कौन झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि आपके खिलाफ कौन प्रार्थना कर रहा है। मुझे पता है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की, लेकिन समय आ गया है। सत्य आग की तरह बरसेगा। आपको दोष मुक्त किया जाएगा। यह लगभग खत्म हो गया है। दबाव, भ्रम, अकेलापन। आप आग में थे, लेकिन आप अकेले नहीं थे। आग, तुम्हारे साथ देवदूत थे, और अब तुम भट्टी से बाहर निकल रहे हो,
बिना धुएं की गंध के। तुम वैसे भी नहीं दिखोगे जैसे तुम पहले से गुजरे हो। तुम अलग तरह से मुस्कुराओगे, अलग तरह से चलोगे। मेरी प्यारी बच्ची, आपकी बहन ऐसी स्थिति में फंस गई है जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर दूसरी आवाज को बंद करो। स्वर्ग की खामोशी को अपनी आत्मा में गूंजने दो। इसे ऐसे मत पढ़ो जैसे कि यह सिर्फ शब्द हों। यह कागज पर लिखी स्याही नहीं है, न ही जल्दबाजी में लिखे गए अक्षर हैं। यह एक उच्चतर क्षेत्र की कांपती हुई सांस है जो पर्दे के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह वह फुसफुसाहट है जिसके लिए तुमने अपने सबसे कम समय में भीख मांगी थी। यही वह है जिसके लिए तुम रोए थे जब कोई और नहीं जानता था कि रात में तुम्हारे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और अब स्वर्ग ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्रकट करने के लिए यह क्षण चुना है जो तुम्हारी आत्मा के मार्ग को बदल देगा और तुम्हें उस जगह से जगा देगा जहां छायाएं तुम्हें छिपाने की कोशिश कर रही थीं। तुमने इसे महसूस किया है ना? कि कुछ गलत है, कि कुछ जोर से नहीं कहा जा रहा है बल्कि मुस्कुराहटों के पीछे नाच रहा है और सामान्य दिनों के पीछे छिप रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति के दुश्मन ने परिचितता के सामने खुद को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जिसे चुप नहीं किया जा सकता है बार बार हिल रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है। और अब सच्चाई बर्फ के नीचे आग की तरह उभर रही है और यह अब और इंतजार नहीं करेगी। आपकी बहन ऐसी स्थिति में शामिल है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। वह आपको सब कुछ नहीं बता रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने अंधेरे में फुसफुसा कर कही हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो उसने तब दोहराए हैं जब कोई और सुन नहीं रहा था। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। आप बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। आपने खुद को यह मानने दिया है कि सिर्फ इसलिए कि आप खून के हैं, वफादारी होनी ही चाहिए। लेकिन वफादारी खून में नहीं होती, यह आत्मा में होती है। और आपके परिवार की हर आत्मा जो आपके वंश से आई है उसे एक ही प्रकाश के साथ नहीं भेजा गया है। अब नजरें फेरे नहीं, इसे नजरअंदाज न करें। आप में यह गुण है कि आप समझ सकें, महसूस कर सकें जो दूसरे नहीं देख पाते। लेकिन आप थक चुके हैं। जीवन ने आपको थका दिया है। आपने अपने गुण को विकर्षणों के नीचे दबाने की कोशिश की है। आपने बहुत गहराई से देखने वाले व्यक्ति होने के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन गुण ने आपको नहीं छोड़ा है। चेतावनी सुनाई दे रही है और आत्मा आपसे विनती कर रही है, जागो। यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है उसके हाथ। मौन में समझौते किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक और अन्य तरीकों से ऐसी चीजें हस्ताक्षरित की जा रही हैं जो आपकी सहमति के बिना भविष्य को एक साथ बांध रही हैं। और स्वर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है कि बहुत देर होने से पहले आपको पता चले। यह आपके लिए संदेश है। सुनो, भले ही इससे आपका दिल टूट जाए। सुनो, भले ही इससे आपके प्यार को ठेस पहुंचे। कभी कभी प्यार को खुद को अंधेपन से मुक्त करना पड़ता है। कभी कभी प्यार को अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, भले ही वह सपने देखना पसंद करे। आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन वह अब छाया में चल रही है। वह एक ऐसे रास्ते से बहक गई है जो उसे सफलता, शक्ति और नियंत्रण का वादा करता है। उसने खुद को उन आवाजों के लिए खोल दिया है जो बुद्धिमान होने का दिखावा करती हैं, लेकिन हर सुझाव के पीछे एक सांप की फुफकार होती है। और अब वह सिर्फ अपने दम पर नहीं चल रही है, वह दूसरों को जाल में फंसा रही है, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। पिछले हफ्ते उसने एक बातचीत की थी जिसे आपको सुनना नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने उसे सुन लिया। और स्वर्ग आपको बता रहा है कि आपको कार्य करना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको अलग करना चाहिए कि क्या भगवान का है और क्या हेरफेर का। आपको भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। विवेक, उससे प्यार करो, हां, लेकिन उसके साथ उस तूफान में मत जाओ जिसका वह दिखावा कर रही है कि वह मौजूद ही नहीं है। उसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो लंबे समय से आपसे ईर्ष्या करता रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी को दूर से देखता है और यह नहीं समझ पाता
कि वे आपके खिलाफ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। वह इस व्यक्ति के जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा करीब है। वह ऐसी बातें शेयर करती हैं जो आपने उसे बताई हैं। उसने आपकी कमजोरियों को लिया है और उसे टेबल पर रख दिया है, जहां प्यार की जगह हंसी ने ले ली है। ऐसे क्षण थे जब आपने अपने बीच ऊर्जा में अचानक बदलाव महसूस किया और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप जानते हैं कि यह बदलाव विश्वासघात का अवशेष था। उसमें कबूल करने का साहस नहीं था, लेकिन स्वर्ग जानता है और स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यह पर्दाफाश का समय है। यह वह क्षण है जब पर्दा हटाया जा रहा है और रहस्य लंबे समय तक छिपे नहीं रहेंगे। अंत में ईश्वर इस महिला को उजागर कर रहा है। परिणाम, आपके घर तक पहुंचने से पहले इसे अभी खोलें। अपनी आंखें उस व्यक्ति के लिए खोलें जो आपके साथ खड़े होने का दावा करता है, लेकिन खुद को उन लोगों के साथ जोड़ता है जो निजी तौर पर आपके नाम को कोसते हैं। पर्दा उठ रहा है। आप ऐसी चीजें देखना शुरू करेंगे जो चौंका देंगी आप, लेकिन सत्य से मत डरो। यह नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार करने के लिए आता है। एक जर्नल प्रविष्टि है, एक डिजिटल निशान है, एक संदेश जिसे हटाया नहीं गया है, आध्यात्मिक स्मृति में दर्ज एक फोन कॉल है। भगवान आपको बता रहे हैं कि सत्य आपको ढूंढ लेगा, भले ही कोई इसे सीधे आपके पास न लाए। आपके कदमों पर स्वर्गदूत नजर रख रहे हैं। आपके पास दिव्य आंखें हैं जिन्होंने हर मोड़ और मोड़ को देखा है जिसमें वह शामिल रही है, और आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। आप उन आपदाओं से बच गए हैं जो आपके अपने घर में रची जा रही थीं। अजनबियों द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा जो आपकी मेज पर बैठते थे। अभी भी समय है, अभी भी अनुग्रह है, लेकिन केवल तभी जब आप कार्य करें, केवल तभी जब आप प्रार्थना करें, केवल तभी जब आप प्रकाश के अधिकार के साथ झूठ का सामना करें। आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अब हर घंटा मायने रखता है। ज्वार बदल रहा है, और हालांकि कई लोग आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत नहीं है, कि सब कुछ सिर्फ आपके दिमाग में है, आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। यह संदेश स्वर्ग के दिल से आता है, उस व्यक्ति की सांस से जिसने समय की शुरुआत से पहले आपको बनाया था। एक स्वर्गदूत कहता है, मैंने वो आंसू देखे हैं जो आपने कभी नहीं देखे दिखाया। मैंने आपकी धीमी आवाज में फुसफुसाती प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैं तुम्हारे दर्द से मुंह नहीं मोड़ा हूं। मैंने तुम्हें गलत लोगों के प्रति वफादार होते देखा है, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी वफादारी उन्हें ठीक कर देगी। लेकिन वफादारी हमेशा दवा नहीं होती। कभी कभी यह जंजीर होती है, और मैं इस जंजीर को तोड़ने आया हूं। अब आप भ्रम में नहीं चलेंगे। आप उस भूमि पर प्रेम को नहीं बोएंगे जो ईर्ष्या से अभिशप्त हो चुकी है। आप अपने सपनों में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेंगे जो केवल ब्लूप्रिंट इकट्ठा करने और उन्हें आपके दुश्मन को बेचने के लिए आता है। आप बुद्धिमानी से खड़े होंगे, आप स्पष्टता से चलेंगे, और आप इस क्षण से ऐसी आंखें लेकर उठेंगे जो तब बंद नहीं होंगी जब चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके लिए एक स्थान तैयार किया जा रहा है, एक शांति का स्थान, एक सुरक्षा का स्थान, एक प्रतिज्ञा का स्थान। लेकिन आप हर व्यक्ति को अपने साथ उस स्थान पर नहीं ले जा सकते, विशेषकर वह व्यक्ति नहीं जो आपके आह्वान के विपरीत काम कर रहा हो। इसे वह क्षण बनने दो जब तुम मुक्त होना शुरू करो। इसे वह क्षण बनने दो जब तुम अलग होना शुरू करो। आपको उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उसे आपके उन हिस्सों तक पहुंच नहीं देनी चाहिए जिनका उसने सम्मान नहीं किया है। जल्द ही आपके लिए एक भविष्य सूचक स्वप्न आने वाला है। ध्यान देना, आप एक मेज, एक टूटा हुआ दर्पण और एक हार देखेंगे। ये प्रतीक यादृच्छिक नहीं है, वे संदेश हैं। यह तालिका उस वाचा को दर्शाती है जिसे तोड़ा जाना चाहिए। दर्पण उसकी पहचान की विकृति को दर्शाता है जिसमें वह फंस गई है। यह हार उस छिपी हुई चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह आपके जीवन से अपने एजेंडे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। जब आप उस सपने से जागें तो उसे लिख लें। इसके लिए प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपको नाम और पुष्टियां दिखने लगेंगी। तुम पागल नहीं हो रहे हो, आपको जागृत किया जा रहा है। आप नाटकीय नहीं हो रहे हैं, आपको चेतावनी दी जा रही है। और जितना अधिक वे आपके अंतर्ज्ञान को चुप कराने का प्रयास करेंगे,
उतना ही अधिक आपको उस व्यक्ति की आवाज में बोलना होगा जो आरंभ से ही अंत को जानता है। आपकी आत्मा आपसे झूठ नहीं बोल रही है। आपने संकेत देखे हैं, आपने बदलाव महसूस किया है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सुरक्षा है। आपको शीघ्र ही एक संदेश प्राप्त होगा, शायद किसी अप्रत्याशित व्यक्ति के माध्यम से, शायद किसी दैवी व्यवधान के माध्यम से, लेकिन यह इस बात की पुष्टि करेगा कि इस संदेश ने क्या प्रकट करना शुरू कर दिया है। अपना हृदय तैयार करो, डरो मत। अब जो उजागर किया जा रहा है उसका उद्देश्य आपके प्रेम को नष्ट करना नहीं है, इसका उद्देश्य इसे शुद्ध करना है। आपके अंदर इतना कुछ है कि आप रहस्यों से बंधे नहीं रह सकते। आपका भाग्य इतना बड़ा है कि आप धोखे में नहीं फंस सकते। तुम्हारा नाम प्रकाश में लिखा गया है। आपका आह्वान शाश्वत स्थानों में अंकित है। कोई भी बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिचित आत्मा उस पवित्र व्यक्ति के हाथ से अंकित निशान को मिटा नहीं सकती। दृढ़ रहो, कम बोलो, अधिक प्रार्थना करो और सुलझना शुरू होते देखो। यह पहले से ही शुरू हो चुका है। इसे रोकने की कोशिश मत करो। स्वर्ग जो हटा रहा है उसे बचाने की कोशिश मत करो। उपचार के लिए अपना हृदय खोलो, अलगाव के लिए अपना मन खोलो, अपनी आत्मा को नए दृष्टिकोण के लिए खोलें। इसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप अधिक स्वच्छ, अधिक शक्तिशाली और अंततः शांतिपूर्ण बनेंगे। और जब आप इस क्षण पर, इस अजीब पवित्र चेतावनी पर पीछे मुड़कर देख रहा है और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। कागज बोलेगा,
अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए, और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे, जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे, जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था, आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था, आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है, जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा, और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है, और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा है। यह इज़राइल के जीवन में स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी और उतार चढ़ाव का समय था। न्याय के समय में लोग अपनी मनमानी करते थे। इजरायली हों के दिलों की कठोरता के कारण उन्हें कई शत्रुओं द्वारा परेशान किया गया। इस समय में परमेश्वर ने महान नेताओं को उठाया, जैसे गिद, यफ्सासन और समूवेल। इस लंबे समय के बाद एक नया दौर आया। राजतंत्र इजराइल के लोग जो पास के देशों को देख रहे थे ने एक राजा की मांग की। अब लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनका राज्य करे। समूवेल जो अंतिम न्याय थे ने फिर शाल को इजराइल का राजा बना दिया। साउल ने 40 साल तक राज किया। उसने शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन अंत खराब हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, लेकिन बाद में अहंकार, क्रूरता और अंत में विद्रोह और विश्वासघात का शिकार हो गया। उनके बाद दाऊद ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया और इजराइल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम को स्थानांतरित किया। उनका शासन सफल था। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। धन इकट्ठा किया, भूमि जीती, सेनाओं को हराया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी होने के कारण। हालांकि उसने परमेश्वर, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ गंभीर रूप से पाप किया। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी वंशावली से मसीह का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूमो ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और धन दिया। वह अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति बने। यरूशलेम में मंदिर बनाया और उनके शासनकाल में शांति थी। लेकिन अपनी कई पत्नी के कारण उनका दिल भ्रष्ट हो गया। केवल बुढ़ापे में लूमो ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों पर पश्चाताप किया।
इस प्रकार हमें 120 साल तक एकजुट राज्य मिला। शाल जादू टोने के जाल में फंसा, दाऊद व्यभिचार के जाल में फंसा और शल मोह मूर्ति पूजा के जाल में फंसा। परमेश्वर ने लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दिए, लेकिन लोगों को इस अज्ञानी चुनाव के परिणाम भुगतने पड़े। शलम की मृत्यु के बाद राज्य टूट गया, क्योंकि उसके बेटे राहब आम ने लोगों की विनती को नकार दिया कि वे भारी करों को कम करें। शलम की सरकार की शानो शौकत और ऐश्वर्य, जो मजदूरों की मेहनत से चलती थी, बहुत अधिक करों से दबा हुआ था। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाकर बदलाव की मांग की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे नए राजा के साथ नहीं रह सके। इस प्रकार 12 में से 10 ट्राइब्स ने रेहाब आम के खिलाफ साजिश की और एक नए नेता रोबोएम का चुनाव किया और उत्तर राज्य बना, जिसका मुख्यालय समार था। उत्तर राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य के 19 राजा थे, जो 8 अलग अलग राजवंशों से थे। इनमें से कोई भी राजा धार्मिक नहीं था। सभी ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और रोबोमास्टर मंदिर में पूजा करेंगे और यहूदा के राजाओं से जुड़ जाए। यरोबवाम मरीदी भविष्य वक्ताओं और पुरोहितों के पापों की निंदा की। उस समय परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं आमोस, होश और मीका को भेजा। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। आहा के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कन्नी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलिशा को एलिया का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असुरिया को इजराइल के खिलाफ भेजा। असुरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सरगन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इजराइल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिलाजुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिलाजुले लोगों से एक नई जाति बनी जिन्हें समृति हो सेरिट कहा गया। यह समृति लोग इजराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोवा पात, हिजकिया, यथम, उज्ज, योश और यूस। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया, या यदि लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशाया, मीका, योल, सुफना या और रमैया। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बेबीलोनियन की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बेबीलोनियन में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। 2 बार हमला करने के बाद बूझ दंजर ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता रमैया से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने रमैया, एजेकील और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सिनेगोर प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बाइबल पहले ही मीडो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस
जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरब्बाबिल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून सिखाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नामिया थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक समारी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखल अंदाजी कर सकें। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देने शुरू कर दी। फिर समारी लोगों ने राजा आटकसर शेष को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मेडोस साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग भगवान के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि भगवान का घर, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस सम के दौरान परमेश्वर ने गाय और जकरिया नामक भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इन भविष्यवक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया। लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादी टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी टाइट्स चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाक नामक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इसी तरह पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का समापन हुआ, जो ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले था। मलाक के बाद 400 सालों का एक लंबा समय आया, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी या इंटर बाइबलिक पीरियड कहते हैं। इस समय के दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें लिखी गईं, जिन्हें अपोक्राइन किया गया, और इसी अनुवाद को सेप्टुअजेंट कहा जाता है। मेदो फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान के नेतृत्व में ग्रीक साम्राज्य ने हरा दिया। कई देशों और साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर तन 30 साल की उम्र में जल्दी मर गया, क्योंकि वह रो रहा था कि अब कोई और जमीन नहीं बची थी जिसे वह जीत सके। उसने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति और ग्रीक भाषा को फैलाया, जो बाद में सुसमाचार गोस्पेल के प्रचार में मददगार साबित हुई। सिकंदर की मौत के बाद साम्राज्य 4 जनरंजनी साम्राज्य और सीरिया के सेलेट साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। इजराइल कभी एक के हाथों में और कभी दूसरे के हाथों में होता था। इस समय एंटिकस एपिफेनिक ने यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया जब उसने यरूशलेम के मंदिर के वेदी पर एक सवर की बलि चढ़ाई, जो उनके लिए बहुत घृणित था। इस घटना के बाद मक्का बीजों की लड़ाई शुरू हुई, जिसे यूदास मक्का बीज ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। फिर 63 ईसा पूर्व में पंपे ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियो ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रोदै शासन किया। रोदी प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की कैसिया में बंदरगाह बनवाया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मसीदा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि रोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरो ने मानम नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की, तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपनी पूरी सांस के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरो ने अपने 1 साल के भतीजे आर्कलस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरो ने देखा कि आर्कलस लोगों में पसंदीदा हो रहा है, तो उसने उसे भी मार डाला।